चलिए, तो आज हम आपको फार्म के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, जो अक्सर फार्मर जो नया फार्मर होते हैं ये गलती करते हैं। अगर आपके फार्म में कोई मान लीजिए सुराख में चल रहा है बच्चा और दाना चेंज होता है और दाना की कमी हो जाता है, तो दाना की कमी होने से क्या होता है कि बच्चे लोग जो है तो धूल मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो धूल मिट्टी खाने की वजह से इन लोग में टॉक्सिटी लेवल बढ़ जाता है, इन लोगों के अंदर बीमारी आ जाता है। तो उस समय फार्मर नया नया जो फार्मर होता है उन लोगों का फार्मर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उस समय हमें कौन सा दवा चलाना चाहिए, कौन सा दवा नहीं चलाना चाहिए, ये सारे चीज़ जो है नॉर्मल फार्म को, जनरल फार्म को ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो हम आप इसके बारे में बताएंगे आज। तो सब फर्स्ट में अगर आपका दाना चेंज होगा या फार्म में किसी का कोई बीमारी आएगा तो उसमें कौन सा दवा चलाना चाहिए, तो ये आपको दिखाते हैं। देखिए, ये टेक्सोल है। ये टॉक्सिटी लेवल मेंटेन करने वाला दवा है। जब भी अगर फार्म में आपका दाना चेंज होता है, जैसे शुरुआत में प्री स्टार्टर चलता है, प्री स्टार्टर के बाद प्री स्टार्टर चलेगा, फिर स्टार्टर चलेगा, स्टार्टर के बाद फिर फ्रीजर चलता है। तो जब आपका दाना चेंज होगा उस समय आप चेंज होने के बाद आप इसको चला सकते हैं। ये दवा चलाइएगा। वो पहला दवा था जिसके बारे में हमने बताया था, आपको टेक्सोल था। ये देखिए दूसरा दवा है, इसको लिवोटॉनिक भी बोलते हैं और इसका नाम असल में ब्रोटोन है। तो इस दवा को आप चला सकते हैं। ये दवा से चलाने से क्या होगा कि ये दवा आपको लीवर को ठीक रहेगा। तो लगभग दोनों सेम है, ज़्यादा फायदा वो करता है, लेकिन आप ये एक दवा से चलता है जिसका नाम बेटा ग्रोथ है। बेटा ग्रोथ के चलाने के बाद फिर शाम को ये चलता है, सुबह में बेटा ग्रोथ चलता है। तो ऐसा इसका डोज होता है। तो अब भी हम बेटा ग्रोथ चला चुके हैं और उसके बाद हम इसको चला रहे हैं। तो बेटा ग्रोथ सुबह ही चल चुका था, शाम हो चुका है, तो हम इसको चला रहे हैं। तो इसको चलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है और फ़ायदा करता है बच्चों के लिए ना। इसका समय होता है 15 दिन 18 दिन के बाद इसको चला सकते हैं, लेकिन उसको आप रेगुलर चला सकते हैं। वो जो टेक्सोल दवा है आप उसको रेगुलर चला सकते हैं। आप उसको 4 दिन 5 दिन का डोज चलाइए, फिर कुछ दिन तक बंद कीजिए। और इस दवा को हम देखिए फेंट चुके हैं डोज के हिसाब से। ये ढक्कन है 50 ml करके, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा होगा। तो इसको देखिए 50 ml दिख रहा होगा ना, इसमें लिखा है। तो हम इसको इसमें डाल चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको उसमें डालेंगे। तो उसमें डालने से पहले आप क्या कीजिए कि आप अच्छी तरीके से डिब्बा को जो है साफ़ कर लिया कीजिए। आइए हमको दिखाते हैं डिब्बा कैसे साफ़ किया जाता है। मान लीजिए आपका डिब्बा में देखिए गंदा है, मान लेंगे तो हो जाता है, मुर्गा लोग है कर देता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लिया करें। जो गंदा पानी है उसको जैसे मटेरियल जो भी है आप इसको निकाल लिया करें इससे करके। इसी तरीके से पूरे फार्म में जो होता है निकाल लिया कीजिए। देखिए हम निकाल रहे हैं, इस डिब्बों को निकाल कर दिखा देते हैं। अगर ज़्यादा गंदा हो तो आप कपड़े से इसको धो भी सकते हैं। इसी तरीके से देखिए डिब्बा साफ़ हो चुका है। इस तरीके से आप डिब्बा को निकाल दीजिए, पानी निकालने के बाद आपका डिब्बा साफ़ हो जाएगा, डिब्बा खाली हो जाएगा और वहाँ से ये सीधे से बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर उस दवा को इसमें चलाइए और इस चलाने से क्या होगा, आपका बच्चा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों दवा का के ऊपर आप ध्यान रखें और इन दवा के ऊपर ध्यान रखिएगा तो इन फ्यूचर आपके फार्म में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये बहुत कॉमन बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा ताकि फार्म में किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगा और फार्म मत चलता है, ठीक है। और देखिए अगर फार्म में गर्मी के सीज़न हो तो फार्म में क्या होता है, गैस बनाता है। तो गैस को निकालने के लिए हम वहाँ पर देखिए बड़ा वहाँ पर लगाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे होगा, आइए दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पर गैस निकालने के लिए बड़ा पंखा लगाया है। ये हमारे फार्म में गैस निकालने के लिए हम यहाँ पर पंखा लगाए हुए हैं। और ये क्या करता है, फार्म की सारा गैस को खींच कर बाहर से खींचेगा और बाहर से खींच कर बाहर फेंकेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखिएगा तो ऐसा दोनों फार्म में लगाए हुए हैं। ये फार्म है और एक वो फार्म है, दोनों फार्म में हम ऐसा ही करके लगाए हुए हैं। तो ये क्या करता है कि फार्म के अंदर गैस होता है निकाल कर बाहर फेंकता है और वो भी हो सकता है। और देखिए समय समय से आप लोग भूसा चला जाता है, क्योंकि इस समय हमारा भूसा देखिए कितना फ्रेश है। हमारा बच्चा अभी लगभग 30-32 दिन का हो चुका है और 32 दिन में तो 2 किलो प्लस दिन हो चुका है। 2 किलो हो गया है मेरा भूसा। देखिए आप देख सकते हैं भूसा मेरा साफ है, वो इतना गंदा नहीं है, लगभग ठीक है। किसी को हो जाएगा भूसा गंदा हो जाए, आप प्रॉपर रूप से अगर ध्यान दीजिएगा, फार्म से भूसा चलाइएगा, पर्दा मंजिल ठीक रखिएगा, दवाई लेवल ठीक, दवाई के लेवल ठीक रखिएगा, कब कौन से समय पर कौन सी बीमारी पर कौन सा दवा चलाना है, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप फार्मर अच्छे फार्मर बन सकते हैं और इनके साथ फार्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं।